राम राम साहब। आप सबको सत्येंद्र सिंह की खमागणी। पूरी दुनिया जो है अभी हम इंटरनेट यूं कहे कि वर्चुअल वर्ल्ड, हम सब पर उसका साया है, मंडरा रहा है। हम भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर के एक हिस्से बन चुके हैं। पहले पढ़ते थे कि कुछ बड़े व्यापारी हैं, खरबपति हैं, तो फिर ये सुनने में आता था कि उनके स्टील प्लांट हैं, मोटर प्लांट हैं, बड़े बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, या कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं लेकिन साथ में असेट है उस कंपनी के पास। लेकिन अब जो वर्चुअल वर्ल्ड आया है उसमें जो कंपनियां हैं उनके असेट भी वर्चुअल है। उनके मालिक रातों रात खरबपति बन जाते हैं, लेकिन उनकी असेट क्या है? उस कंपनी के शेयर्स। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जमीनें उनके पास है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, या कहीं बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है मटेरियल का। कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये बात मैंने अभी पिछले दिनों में 2-3 खबर पढ़ रहा था। हिंदुस्तान के 2 स्टार्टअप, अनअकैडमी और बायजू के रविंद्रन तो पोस्टर बॉय बन गए थे इंडस्ट्री के सक्सेस स्टोरी में। इसी तरह अनअकैडमी, ये भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बायजूस की तरह ही। बायजू 2011 में शुरू होती है, लेकिन इसकी असली शुरुआत 2015 में होती है, जबकि अपना एक ऐप बनाती है जहां से वो एजुकेशन के कंटेंट्स, वीडियो बनते हैं और स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। लगभग उसी समय शुरू होती है अनअकैडमी। उसका समय भी साथ साथ है। बायजू जो 2021 में या कहूं 22 तक 19,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी, उसकी वैल्यूएशन थी 19,000 करोड़ रुपए। 2024 का अंत या 25 की शुरुआत आते आते कंपनी की वर्थ 0 हो जाती है। सोच सकते हैं आप, कल्पना भी कर सकते हैं कि इतने 1,000 करोड़ रुपए कहां चले गए। बायजूस के जो रविंद्रन, जो कि मेन प्रमोटर थे, उनकी पर्सनल वर्थ 17,000 करोड़ रुपए आकी गई थी, आज 0। 17,000 करोड़ रुपए एक कमरे में रख दिए जाए तो आप गिन नहीं पाएंगे दोस्तों। स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे कि ये पैसा खत्म हो सकता है रातों रात, क्योंकि इन कंपनियों की फाउंडेशन जो है ठोस धरातल पर नहीं थी। आभासी दुनिया की तरह आभासी कंपनियां, आभासी प्रोजेक्शंस। यही हालत अनअकैडमी की है। 2022 में उसका वैल्यूएशन 29,000 करोड़ था और आज 2,200 करोड़ रुपए करीब वैल्यूएशन है उस कंपनी का। ये तो अभी है, हो सकता है 7-8 महीने निकल जाए तो ये भी हवा में उड़ जाएंगे। दोस्तों, आभासी दुनिया है, इसमें सब चीज वर्चुअल है। प्रोजेक्शंस वर्चुअल है, कैपिटल्स वर्चुअल है, कंपनियों की हैसियत वर्चुअल है। ये नई तरह की सक्सेस स्टोरियां हैं। हो सकता है कि पुराने ख्यालात का होने की वजह से, या ये सोच कि व्यापार या इंसान की हैसियत तो ठोस होनी चाहिए, उसकी जमीन जायदाद उनसे गिनी जाती, अभी है कंपनियों के शेयर्स। ये कहां चले गए? इन दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल जो है वह इस बात पर आधारित था
कि अब धीरे धीरे लोग फिजिकल क्लासेज को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस बीच में कोविड नाम की एक महामारी आई जिसने हमें घरों में बंद कर दिया। कई महीनों तक लोग बात करने से डरने लगे, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। स्कूल कॉलेज ये तो सपना हो गया था, लगता था कि अब ये स्कूल, फिजिकल स्कूल कॉलेज तो शायद बंद ही हो जाएंगे और आदमी जो है, इंसान, बच्चे पढ़ाई करेंगे वो वर्चुअल पढ़ाई होंगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन पे पढ़ाई की जाएगी, वर्चुअल क्लासरूम होंगे, वर्चुअल डिस्कशंस होंगे। इसी आधार पर इन कंपनियों की वैल्यूएशन वहां तक गई। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कड़वी सच्चाई है, भगवान ने जो इंसान बनाया वो वर्चुअल नहीं है, पंच तत्वों से बनाया गया इंसान है, हार्ड मांस का, जिसकी रगों में खून दौड़ता है। और इंसान को सामाजिक प्राणी कहा गया है। सामाजिक का मतलब वास्तविक रूप में एक दूसरे से मिलना, व्यवहार करना। ये वर्चुअल नहीं है। और यही गलती हो गई जो बिजनेस मॉडल वालों से, जो ये समझते रहे कि इंसान तो क्यों मिलने जाएगा, क्यों घर से बाहर निकलेगा। इंसान सामाजिक प्राणी है दोस्तों, वह बिना मिले, बिना एक दूसरे की अनुभूति किए संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अभी भी एआई आ गई है, कई तरह के खतरे सामने दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है इंसान पर, उसकी भावनाओं पर, उसके दिमाग पर यह वर्चुअल दुनिया कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। मैंने उदाहरण दिया 2 कंपनियों का, इस तरह के बहुत सी कंपनियां होंगी जो कि ऊंचाइयां भी छू गई, बर्बाद भी हो गई। और आज भी बहुत सी कंपनियां हैं, ओला है, उबर है, एयरबीएनबी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ओयो है, और कई कंपनी जिनके पास कोई एसेट नहीं है, खुद की कोई एसेट नहीं है, सिर्फ वो मार्केटिंग के एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो आज उनको सक्सेसफुल व्यापारी, बड़े टाइकून आप कह सकते हो, लेकिन मेरी सोच है कि बड़े बिजनेस टाइकून नहीं हैं, जिनको टाइकून कहा जाता था या आज भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कंपनियों के पास असेट नहीं है। संपदा जमीन के रूप में हो सकती है, प्रीशियस मेटल के रूप में हो सकती है। संपदा के बिना कुछ नहीं है। बाकी आपके विचारों का स्वागत करूंगा मैं। आप मुझसे सहमत हैं, नहीं हैं, आप अपने विचार मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद।